ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और बदसलूकी से मुताल्लिक़ मवाद CCM की लाजमी रिपोर्टिंग के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इत्तलाती टेक्नोलॉजी और वज़ारत कानून व इंसाफ के जरिए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के लिए 250 से ज़्यादा शहरी समाजी तंजीमों के मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस JRCA ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और बदसलूकी से मुताल्लिक़ मवाद CCM को फ़रोग़ देने वाले इश्तिहारात की खबरों का नोट्स लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की थी। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की जनरल काउंसिल रचना त्यागी ने इस फैसले को हिंदुस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम संगमील करार देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाने वाली हर तस्वीर या वीडियो के पीछे एक हकीकी बच्चा है। ऐसा बच्चा जिसका या तो जिनसी इस्तेहसाल और हरासनी की गई है या जिसके इस्तेहसाल को इंतहाई काबिल एतराज़ अंदाज में पेश किया गया है, जिससे इसकी इज्जत व वक़ार मजरूह होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के दिन तक़सीम के मुतासिरीन और बच जाने वालों को याद किया और मुल्क की तक़सीम से पैदा हुए अजीम इंसानी दुखों को याद करते हुए उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने इस सदमे पर काबू पाया और अपनी ज़िंदगियों को अज सर-ए-नौ शुरू किया। तक़सीम के मज़ालिम के यादगारी दिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तक़सीम ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, ख़ानदानों को बेघर कर दिया, अपनों को जुदा कर दिया और सरहद के दोनों तरफ के लोगों को बेपनाह तकलीफ पहुंचाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर डे मना रहे हैं। हम उन तमाम लोगों की हिम्मत को याद करते हैं जो तक़सीम से मुतासिर हुए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तारीख का एक ऐसा लम्हा था जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, ख़ानदान बेघर हुए, अपने प्यारे खो दिया और बेपनाह तकलीफ़ें बर्दाश्त की गईं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए दोस्त मुश्तरका खेलों में 16 तमगे, 8 सोना, 7 चांदी और 1 कांसा जीतने वाली फौज की टीम के अरकान के साथ बातचीत की। वज़ारत दिफ़ा ने जुम्मे के रोज़ बताया है कि इन खेलों में हिंदुस्तान ने कुल 39 तमगे जीते हैं, जिनमें से 18 तमगे 16 फौज और 2 बहरिया हिंदुस्तानी दिफाई अफ़वाज के जवानों ने जीते हैं। वज़ीर दिफ़ा ने जिस्मानी और ज़हनी दबाव से उभर कर बैनुल अक़वामी खेल की तक़रीब से मुल्क का वक़ार बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी दिफाई अफ़वाज के मजबूत अज़्म और पुख्ता इरादे की तारीफ़ की। इस कामयाबी को गैर मामूली करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी लोगों, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बाइस तक़लीद है, क्योंकि वो एक सिपाही और एक चैम्पियन का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ सरहदी इलाकों में हिंदुस्तानी फौज को गश्त करने से रोक दिया है। उन्होंने इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर शदीद सवालात उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में मुतालिक मुकामात पर चीन ने हिंदुस्तानी फौज को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। उन्होंने इसे इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल करार दिया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत चीन को रोकने के बजाय इस खबर को दबाने के लिए मीडिया पर दबाव बना रही है। बहुजन समाज पार्टी BSP की सदर मायावती ने ब्राह्मण समाज समेत तमाम समाज के लोगों से BSP के जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी की पॉलिसी सबके मुफाद और सबकी खुशहाली की है और वो किसी एक तबके की नहीं बल्कि तमाम समाज के मुफाद और फलाह बहबूद के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहनुमाओं के बजाय तन मन और धन से वक्फ अम्बेडकर वादी कारकुनों की फौज हर सतह पर ज्यादा सरगर्म है। ये रवायत पार्टी और तहरीक के मुफाद में काशी राम ने कायम की थी। मायावती ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ब्राह्मण समाज और दीगर समाज के जो लोग अब तक BSP से निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं या अपनी जाती मुफाद के लिए दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या अपने गलत कामों से बचने के लिए हुक्मरान पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके तई लोगों की राय उनके कामों के जायजे की बुनियाद पर मुश्तबा और मायूस कुन बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर BJP हुकूमत के दौरान भी ऐसे लोग जाती और खानदानी मुफाद के लिए अपनी पार्टी से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, जबकि अपने समाज के लिए वो ज्यादातर गैर पाल और बेहिस ही बने रहे हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों, घोटालों और नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनके खिलाफ रकमी जराये से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये दावा किया है कि सियासी दबाव में उनका व्हाट्सएप खाता महदूद कर दिया गया है। रॉय ने जुम्मे को फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में लिखा, बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों और इसकी नाकामियों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाने की उन्हें सजा दी जा रही है। बीजेपी के सियासी दबाव में इनका व्हाट्सएप खाता बंद कर दिया गया है। मेरे खाते को महदूद किए जाने के साथ ही जायजे का हक भी छीन लिया गया। बीजेपी चाहे जितने रकमी हरबे अपना लें, कांग्रेस अवाम की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम के मसाइल को सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक मुसलसल उठाती रहेगी और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल करती रहेगी। रॉय ने व्हाट्सएप और मेटा से उनका खाता फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। झारखंड की कोडरमा जिले में जुम्मे की सुबह कानूड़ियों से भरी बस और एक बेकाबू ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 से ज्यादा कानूड़ियों बेजख्मी हो गए हैं। इनमें से 7 लोगों की हालत संगीन बताई जा रही है। हादसा सदगावा थाना गांव के इलाके में मोड़ के पास पेश आया। मुतवफिन की शिनाख्त 12 साल शिवम कुमार, इसकी 60 साल दादी सुंदर बाला और 60 साल चचेरे दादा किशोर के तौर पर हुई हैं। पुलिस राय से मिली इत्तला के मुताबिक बस में नेपाल के रोहताहिट जिले के कानूड़ी सवार थे। ये तमाम तकरीबन 4 दिन पहले नेपाल से देवघर पहुंचे थे और बाबा बेदिया नाथ के दर्शन के बाद जुम्मे की सुबह सवेरे देवघर से बिहार के राजगीर के दौरान रवाना हुए थे। इसी दौरान पोखर डहिया मोड़ के पास बस की बेकाबू ट्रक से जबरदस्ती टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में चीखो पुकार मच गई। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग नशिस्तों के दरमियान फंस कर रह गए। मणिपुर में इम्पाल तामीर रोड के करीब नागा गांव के नज़दीक धान के खेतों में काम कर रहे किसानों पर जुम्मे को शिद्दत पसंद होने के शुबे में मुसल्लह हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस पुरतशद्दुद हमले में नागा बिरादरी के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब देहाती अपनी ज़रूरी काम के लिए खेतों में गए थे। किसानों के मुताबिक हमलावर भारी हथियारों से लैस थे और उनकी तादाद 40 से ज़्यादा थी। अचानक होने वाली फायरिंग में 3 अफराद को गोलियां लगने से शदीद चोटें आई और उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त डब्ल्यू चावांग के तौर पर हुई है। जख्मियों की शिनाख्त काविदिंकान, मियाग्यांग और प्रेमाई के तौर पर हुई है। इस वाक़े के बाद से लांगा नागा और इम्फाल तामी कॉरिडोर के आसपास के पड़ोसी गांव के रिहायशियों में तशवीश और खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मे को कहा है कि दरियाए सिंध के पानी से मुतालिक मुआहदे के तहत जम्मू और कश्मीर को इसके जायज़ हिस्से के पानी से महरूम रखा गया और इलाके को अपने ही दरियाओं का मुकम्मल इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दिए जाने के बायस हमारा खून निचोड़ लिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कि पानी का एक खतरा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम बारहा इस मसले पर अपने खदशात ज़ाहिर कर चुके हैं और उन्हें अपने ही वसाइल के फवायद से महरूम रखा गया है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारा खून, हम यही कहते रहेंगे कि हमारा खून निचोड़ लिया गया है। खुदा का शुक्र है कि शरीफ साहब को आखिरकार एहसास हुआ, हमारा खून निचोड़ लिया गया है। ये हमारे दरिया हैं, इन पर पहला हक हमारा है। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद 1960 में पाकिस्तान के साथ तय किए गए आबी मुआहदों को मुअत्तल कर दिया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमे को जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में तालीमी, इंतज़ामी और माली मामलात की मुबैना बिगड़ती सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इस्लाही इक़दाम किए जाएँ और तलबा व असातिज़ा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एक बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि BGSBU पेपर बंजाल खित्ते के लोगों के लिए बेहद अहमियत रखती हैं। ये यूनिवर्सिटी राजौरी, पूंछ और आसपास के इलाकों के तलबा को मियारी आला तालीम फराहम करने के मकसद से कायम की गई थी। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से जारी इंतज़ामी और माली मुश्किलात के बायस इस इदारे को कमज़ोर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
उन्होंने मुस्तकिल भर्तियों के तवील अरसे से ना होने और तालीमी शोबे में मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी इंतजाम पर इन्हिसार पर तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि असातिज़ा को बार बार आर्जी बुनियादों पर मुकर्रर करना शफाफ, मुस्तकिल और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर भर्ती के अमल का मुतबादल नहीं हो सकता, खास तौर पर ऐसी यूनिवर्सिटी में जो एक बड़े और जोग्राफियाई तौर पर पसमानदा खित्ते के तलबा को तालीम फराहम करती हैं। अमेरिकी सदर ने 2 हफ्ते कबल ओवल ऑफिस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान मुबैना तौर पर उनकी खुलकर हिमायत करने से गुरेज किया और आइंदा 27 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में उनकी मकबूलियत के बारे में सवाल किया। अमेरिकी औहदेदार के मुताबिक जो इस गुफ्तगू से वाकिफ हैं, जब नेतन्याहू के हमरा मौजूद मुशीरों ने जवाब दिया सदर वो जीत रहे हैं, तो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर के लिए खामोश हो गए। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जवाब ज़मीनी हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि नेतन्याहू को इंतखाबात में सख्त मुकाबले का सामना है और ट्रंप ने मुतादिद बार पूछे जाने के बावजूद अब तक उनकी हिमायत का ऐलान नहीं किया। इंतखाबात में अब सिर्फ 75 रोज़ बाकी रह गए हैं, जिससे नेतन्याहू के पास सियासी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए वक्त भी कम है। ताहम ये इम्कान मौजूद है कि ट्रंप मुस्तकबिल में उनकी हिमायत कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। मौजूदा राय आमा के जायज़ों के मुताबिक नेतन्याहू के इत्तेहाद को 49 से 53 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जो इसकी मौजूदा 68 नशिस्तों और हुकूमत बनाने के लिए दरकार 61 नशिस्तों से कम है। इसके मुकाबले में अपोजिशन जमातों को 66 से 70 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की जा रही हैं। इसके अलावा नेतन्याहू के अहम हरीफ और इजरायली दिफाई अफवाज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ आइजस कोच को भी बेशतर सर्वे में ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी मिल्कियती तवानाई कंपनी अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा है कि इसके ज़ेर इंतज़ाम 2 बहरी जहाज़ों पर जमेरात की शाम आबना हॉर्मुज़ ने गुजरते हुए ड्रोन हमले किए थे। ADNOC के मुताबिक हमले में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ और सूरत-ए-हाल काबू में है। कंपनी ने हमलों को बहरी ख़ज़ाक़ी करार देते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आज़ादाना जहाज़रानी और आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसानी एजेंसी वॉम के मुताबिक जारी बयान में ADNOC ने आबना हॉर्मुज़ में बहरी हमले के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादाना जहाज़रानी और बहरी सलामती यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। कंपनी ने हमले की नोवियत या इसके जिम्मेदारों के बारे में मज़ीद तफ़सीलात फराहम नहीं की और ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। बरतानवी फ़ौज ने यूनाइटेड मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO मरकज़ ने भी बताया कि आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 2 बहरी जहाज़ों ने ड्रोन हमलों के नतीजे में मामूली नुकसान की इत्तला दी। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में जमेरात को मामूली कमी देखी गई। अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर में तवक्को से कहीं ज़्यादा इजाफे और आलमी पैदावार बढ़ने से सप्लाई से मुतालिक खदशात कम हुए, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी की तवक्कुआत ने भी सप्लाई में रुकावट के खतरे को महदूद कर दिया। बैनुल-अक़वामी मियार ब्रेंट क्रूड के अक्टूबर के सौदे मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 पर 2% कमी के साथ $88.84 फ़ी बैरल पर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी सेशन में ये कीमत $88.98 थी। अमेरिकी मियार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI के सितंबर के सौदे 0.3% कम होकर $82.99 फ़ी बैरल पर आ गए हैं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तिजारती खाम तेल के ज़खायर में तकरीबन 1.74 करोड़ क्रूड बैरल का इजाफा हुआ और ये 42.44 करोड़ बैरल तक पहुँच गए हैं, जबकि मार्केट में 17 लाख बैरल कमी की तवक्को थी। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़े एक शॉपिंग मॉल में होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। न्यू काहिरा इलाके की अराबिला प्लाजा नामी शॉपिंग मॉल की दाखिली मंजिल पर वाक़ तहाइफ और खिलौनों की दुकान में हेलियम गैस के सिलेंडर के फटने से आग भड़क उठी। इस वाक़े में 3 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। मिस्री वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि धमाका अराबिला प्लाजा शॉपिंग मॉल में हुआ और वाक़े के बाद सामने लगने वाली कम सतह की आग को शहरी दिफाई दस्तों ने बुझा दिया। बताया गया है कि धमाके के बायस आसपास की बाज़ दुकानों के शीशे टूट गए। मिस्री अटारनी जनरल का कहना है कि धमाके होने वाली दुकान के मालिक को हिरासत में लेने की हिदायत दी गई।
ताज़ा इसराइली हमलों में गाजा सिटी के पुलिस ओहदेदार जमाल अबू कामिल और खान यूनुस में एक और शख्स हलाक हो गया। गाजा की वजारत दाखिला के मुताबिक 43 साल कर्नल जमाल अबू कामिल जमेरात को उस वक्त हलाक हुए जब इसराइली ड्रोन ने गाजा सिटी के जुनूब मगरिब में अल रशीद स्ट्रीट पर उनकी गाड़ी को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में 2 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। यह हलाकत इसराइल की जानिब से गाजा की पट्टी में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली फ़िज़ाई हमलों की आर्जी मुअत्तली ख़त्म करने के एक रोज़ बाद हुई हैं। इस वक्फे के दौरान भी इसराइली ज़मीनी हमले जारी रहे, जबकि इसराइल अक्टूबर में तय पाने वाली नाम नहाद जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने अबू कामिल को ख़तरे को कम करने के लिए निशाना बनाया और दावा किया है कि वह हमास के कमांडर थे, ताहम इस दावे के सबूत फराहम नहीं किए गए। हालिया दिनों में यमन के मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई में शिद्दत आने के बाद फौजी और शहरी हलाकतों की इत्तलात सामने आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक एलची ने खबरदार किया है कि यमन 2022 में जंग बंदी के बाद से किसी भी वक्त के मुकाबले में दोबारा मुकम्मल जंग के ज़्यादा करीब पहुँच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए यमन हॉन्स ने जुमेरात को सलामती कौंसिल को बताया है कि हालिया दिनों में यमन के मुंजमद महाजों पर फौजी सरगर्मियों में तेज़ी आई है, जबकि हमलों के नतीजे में फौजी एहलकारों और शहरियों के हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात है। ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी ग्रुप के जंगजुओं और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान हज़रमौत अल मखा और दीगर इलाकों में झड़पें हुई हैं। अदन में कायम बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को फोर्सेस ने ताइज़ में हूसियों का हमला पसपा करने का दावा किया, जबकि बुध को हुकूमत ने मुतादिद गवर्नरेट्स में हूसी फोर्सेस के खिलाफ तोपखाने और ड्रोन हमलों की भी इत्तला दी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। काबीना ज़िली कमेटी के चेयरमैन रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। गोदावरी पुष्कर आलू के मौके पर अक़ीदतमंदों के लिए मौसर इंतजाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम व दीगर की शिरकत। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव को पेश किया खिराज अक़ीदत। गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके किया इज़हार ताज़ियत। कारगुजार से BRS के TR साबिक़ वज़ीर हरीश राव व दीगर की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नलसार तलबा के खिलाफ BCI कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, तलबा को अपनी यूनिवर्सिटी में किसी अवामी शख्सियत की शिरकत की मुखालिफत का इजहार करने का हक़ है हासिल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मवाद की लाज़मी रिपोर्टिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस किया जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तक़सीम के इल्मिये को किया याद। बच जाने वालों की हिम्मत और लचकी की सतैश। कहा, तक़सीम ने कई जिंदगियों को कर दिया तबाह, खानदानों को कर दिया बेघर, अपनों को कर दिया जुदा। अरुणाचल में चीन के जरिए गश्त रोकने का दावा तशवीशनाक। मोदी हुकूमत की खामोशी और ज्यादा खतरनाक। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दावा। ट्रंप ने आइंदा इजरायली इंतखाबात से कबल नेतन्याहू की हिमायत करने से किया गुरेज। आइंदा 27 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में उनकी मकबूलियत के बारे में किया सवाल। और आपनाए हुर्मुज़ में ADNOC के 2 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर इल्ज़ाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी,
शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.